हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सारे बच्चे कैसे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे अच्छे रहें और अच्छे से स्टडी करनी है। टॉपिक्स को समझते चलो बच्चों। कॉपी पेन कैरी करना। आज हम लोगों का टॉपिक जो बेटा चलेगा वो क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक हमारा चलेगा एल्कोहल। एल्कोहल क्या है बेटा? देखो, वो वाला नहीं, ये वाला। तो एल्कोहल जो है बेटा, एल्कोहल में हमें सबसे पहले पढ़ना है इसमें ग्रुप जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अटैच्ड किसके साथ है ये स्टडी करना है। ठीक है बेटा। तो कहने का क्या मतलब है, ये किसके साथ अटैच है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच्चों अटैच्ड होता है किसी एल्किल ग्रुप के साथ। पहली बात, एल्किल ग्रुप के साथ ये अटैच्ड है। एल्केन के साथ अटैच कैसे होगा? एक हमारे पास ये बनेगा बेटा फॉर्मूला इसका। तो एल्केन का जो फॉर्मूला बनेगा, एल्केन से ई आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर दो और ऐड कर दो ऑल, तो ये बन जाएगा एल्केनॉल। ठीक है जी। इसके बाद में ये एथेन और ये एथेनॉल हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई है? एथेन से ई निकाल दिया गया और हमने ओ एच यहाँ ऐड कर दिया। तो बेटा देखो, एथेन से एक एच प्लस बाहर हुआ है और ये ओ एच ऐड, यानी कि ये बन गया हमारा एथेनॉल। ठीक है। तो ये हमारा एथेनॉल हो गया। अब हम लोगों को समझ आया इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओ एच जो होता है ये किसी एल्किल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है बेटा। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर इसको आर ओ आर लिखा जाए, नो प्रॉब्लम, समझ आ गया। एल्किल के साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये और आर का मतलब बेटा क्या होता है, ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3S7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है। ठीक है भाई। यानी कि इनमें से एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस हुआ होगा तो OH आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा बेटा। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके बेटा। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? ओके। अब हम लोगों को करना क्या है बेटा? अब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 है अल्कोहल, उसको आराम से समझो बेटा। ठीक है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो ठीक है, यहाँ से एक एच रिमूव कर दिया आपने, ओ एच ऐड कर दिया, तो हमारा बन गया एथेनॉल। यानी कि इसको, एथेनॉल को, ये C2H5OH और एथेनॉल। बेटा ये बात भी ठीक है, ड्रिंक जो लोग करते हैं उसमें बेटा एथेनॉल ही होता है। ठीक है ना, उसमें एथेनॉल होता है। ठीक है। तो ये इसका एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5। ठीक है। बात समझ आ गई? इतनी बात। अब देखो बेटा, अभी ये बात क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू, अभी क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में ये बोल रहे हैं एल्कोहल को मोनो, डाई और ट्राई। मोनो मतलब इंडिविजुअल होता है बेटा, डाई का मतलब आपको पता है दो, और ट्राई का मतलब होता है तीन, और टेट्रा का मतलब होता है मेरे बच्चों चार कंपाउंड्स। ठीक है। अब ये एज ए सब्सटेंट कैसे चेक करेंगे जरा देखो। देख लिया? साथ के साथ बेटा लिखते चलो, चीज़ों को समझना है। तो अब देखो बेटा क्या करना है आपको। अब आपको करना है ये कि बात करनी है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ आ रहा है बात? मोनोहाइड्रिक का मतलब बेटा होता है, अगर ये इस तरीके से C2H5 स्ट्रक्चर को अगर ओपन करते हैं इसका, तो बच्चा इस तरीके से होगा C C, और ये OH, ये H H H H और ये H। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, C, ये OH, ये इस तरीके से। तो बेटा बात को केवल समझना आप लोगों को क्या है, दो हमारे पास कार्बन है। ठीक है। ये OH ग्रुप मेनली ये चेक करना, इसकी जो बॉन्डिंग हो रखी है इस वाले OH की, कहाँ, इस वाले OH की बॉन्डिंग हो रखी है कार्बन के साथ। ठीक है। तो मोनो, मोनो का मतलब होता है ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको चेक करना है। ठीक। इस वाली चेन से नहीं मतलब मुझे अभी, ये चेन कितनी लंबी है नो प्रॉब्लम। आपको चेक करना है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं जिसके अंदर एक OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक अटैच्ड हो। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आएगा बेटा अभी डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में जब हम बात करेंगे, तो डाईहाइड्रिक के लिए बेटा आपको क्या करना है, ये OH और ये OH और ये OH, इसको बैलेंस कर दो।
तो कहने का मतलब है डाईहाइड्रिक में एडजेसेंट कार्बन पर बेटा क्या हो रहा होगा, दो OH ग्रुप एक साथ जुड़े होंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? ओके बेटा। तो डाईहाइड्रिक में बेटा आपने सारी बात समझ ली। डाईहाइड्रिक में क्या है, डाईहाइड्रिक में हमारे पास दो ग्रुप हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डाईहाइड्रिक, ठीक है। इतनी बात बच्चों को क्लियर हो गई? एक मिनट रुको बेटा। हम्म, ये हाइड्रिक हो गया बेटा, डाईहाइड्रिक क्लियर हो गया। एडजेसेंट कार्बन पर OH ग्रुप अटैच्ड है, डाईहाइड्रिक हो गया। अब बच्चों हम बात करेंगे ट्राईहाइड्रिक की। ट्राईहाइड्रिक में बेटा क्या लेंगे आप देखो, ट्राईहाइड्रिक में बेटा आप लोगों को लेना है, ट्राईहाइड्रिक में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या करना बेटा, इस तरीके से CHOH और इस तरीके से क्या होगा, ये तीनों OH ग्रुप यहाँ पर नियरेस्ट कार्बन के साथ बॉन्डेड हैं, ठीक है बेटा। इसको बोलेंगे हम लोग ट्राईहाइड्रिक। मोनो डाई ट्राई क्लियर हो गया बेटा। अब ये बात करते हैं मोनोहाइड्रेट होने के बाद, अब ये कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड। अब देखो बेटा, एक तो क्लासिफिकेशन मोनो डाई ट्राई क्लियर हो गया। अब इसका सेकेंड जो बेटा क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये आपकी बुक बता रही बेटा कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3। अब बेटा एक बात समझो, ये कार्बन कार्बन sp3 जो होता है, कार्बन sp3 इसकी बात करेंगे। ये क्या करना चाह रहा है देखो, कार्बन sp3, तो पहले इसी को समझ लेते हैं, ये sp3 का मतलब क्या हुआ, ठीक है भाई। साथ के साथ बच्चों लिखते चलना, नोट्स प्रिपेयर करते चलो। देखो बेटा ये क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करेंगे तो 1s2 2s2 2p2। ये मेरा कोर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चा। आओ इसको चेक करते हैं। इसकी पहले ग्राउंड स्टेट निकालते हैं। ग्राउंड स्टेट में क्या करेंगे, ये इस तरीके से, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 और ये मेरा बनेगा 1 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ठीक है भाई। ये मेरा क्या है, ये मेरा s ऑर्बिटल है। ये p कॉम्बिनेशन ऑफ px py और pz, px py और यानी कि p ऑर्बिटल जो होता है, ये देखो बेटा px py pz। अब डिपेंड करता है अपने एक्सिस कौन से ले रखी है। अगर ये एक्सिस आपकी y है तो ये py है, अगर आपकी ये z है तो ये pz है, अगर ये x एक्सिस है तो ये px है। तो आपको एक्सिस के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे हो गए 3 क्या, ये ऑर्बिट आपने बना दिए। अब देखो करना क्या है इसमें, ये px py pz, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये मेरा s ऑर्बिटल है। अब देखो बेटा, अब जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी कि एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, हमेशा ग्राउंड स्टेट वाला ऊपर पहुंचता है। चेक करो, 1 1 1 और ये यहाँ से निकल के बेटा पहुंचेगा कहाँ पर, ठीक है जी। ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इतनी बात आपको हो गई क्लियर। तो देखो बेटा, ये एक ऐसा, ये हमारे px p3 है ना, तो ये p3 बोल दिया, यानी कि कॉम्बिनेशन हुआ sp3। करेक्टर कितना है, 25% इसका है प्लस 75% पी का है। ओवरऑल कितना हो गया ये, 100%, ठीक है। तो जो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पर भी बच्चों होता हुआ है, आपको क्या करना है, ये हमारा क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp3, समझो। अब ये कार्बन है, आउटर मोस्ट में कितने इसके पास हैं, 4।
ठीक है, तो ये इतना नोट करो। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ उसका, ठीक है बेटा। अभी 1 मिनट का टाइम दो मुझे आप लोग, ठीक है बच्चे, साथ साथ ड्रॉ कर लो। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा। स्ट्रक्चर्स को भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि स्ट्रक्चर देखना बेटा इसलिए ज़रूरी है आप लोगों को। देखो बेटा, ये कार्बन, ठीक है, टेट्राहाइड्रल है। सारे कैसे हैं बॉन्ड, सारे बॉन्ड कैसे हैं, सारे बॉन्ड सिंगल है। रोटेशन पॉसिबल है, देखो रोटेट हो रहा है, ठीक है। किसी को भी पकड़ लो, मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, देखो रोटेशन, बीच में हमारा कार्बन है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, आपको दिख रहा है बच्चों, आराम से देखो, ये होता है कार्बन। तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो ये 4 से बॉन्डिंग करता है। ये देखो 4 है ये। इसने एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रखा है बेटा। अब शेयरिंग करके इसने क्या बना रखा है, शेयरिंग करने के बाद इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है। समझ आ गई बात, ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो ये इसके आउटर मोस्ट में आ गए हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब ये यहीं पर बेटा क्या करेगा, ये एक H के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है ना। ठीक है, जब ये बॉन्डिंग करेगा तो इसका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास चारों हाइड्रोजन आ गए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा, वैलेंसी जो होती है बेटा कैसे फाइंड करते हैं, देखो ऑक्टेट होता है जो, ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल जो होता है, ऑक्टेट इक्वल क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है आपको, 8, 8 में से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि थोड़ा सा चेंज करना है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी। बात को समझ गए, यानी कि ये रूल केवल पी ब्लॉक, जहाँ पर मैं हूँ वहीं पे आप रहना आपको। ये इस रूल के लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैं लगा रहा हूँ, और खासकर कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, आउट इसका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें आपके आउटर 8 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट होगा इसका ऑक्टेट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 4, यानी कि 8 माइनस कितने हैं 4 इक्वल 4। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। रटने वाला कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं बेटा, सारी बातें आपको आराम से समझनी है। तो ये बात आपको समझ आ गई, ये इसका स्ट्रक्चर भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है sp3। जो आपकी हेडिंग थी कार्बन, आपकी हेडिंग क्या थी, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड। अब इसके साथ में क्या है इसके साथ में मुझे लगाना है एक OH बॉन्ड। देखो एक H को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और उसको ऐड कर दिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल गया। तो जितने भी कार्बन sp3 हैं, यानी कि बच्चों उनमें क्या होगा, सारे के सारे सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे। फर्स्ट, सारे के सारे सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, सभी में रोटेशन हो रहा होगा। ठीक है, अभी आपको मैंने दिखा दिया था। sp3 जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होता है, वहाँ सब जगह सिंगल बॉन्ड होंगे, रोटेशन पॉसिबल होगा। ठीक है ना बेटा, एग्जाम्पल के लिए आप एल्केन ले सकते हैं, ये इस तरीके से कोई भी ले सकते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है। इसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं, ग्रुप अगर इस पर अटैच कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको बताएंगे आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड किया, आप इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं बेटा। अब देखो आपको अब क्या समझना है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक, कार्बन कंटेनिंग sp3। अब sp3 में ये बुक आपकी बोल रही है बेटा, हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बारे में बता रही है। अब ये इस तरीके से बोल रहे हैं, तो ये इस तरीके से CH3 है, CH2 ये OH, ये फर्स्ट। अब ये सेकेंड इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से बोल रहे हैं। और ये थर्ड क्या है बच्चा, ये इस तरीके से है ये। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही है। देखो बेटा, जब एक तरीके से नॉर्मल चेन हो गई, नॉर्मल चेन, नॉर्मल चेन जब होती है, इसको बोल देते हैं बेटा प्राइमरी या फर्स्ट डिग्री।
हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच क्या है, ये बेटा नॉर्मल चैन में, इसको बोल दिया आपने फर्स्ट डिग्री। जब OH ग्रुप, ये वाला कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, जब ये वाला कार्बन इसके, जब क्योंकि ये कार्बन जो C और O है बेटा, ये पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसके साथ इसकी बॉन्डिंग, जब इसके साथ इसके इसके पास वाला कार्बन, यानी कि जो बॉन्ड O और C के बीच का जो बॉन्ड है, इसके पास के जो कार्बन है ये, इसके अगर बॉन्डिंग कार्बन से हो रखी है, एक एक कार्बन, दूसरी बॉन्डिंग भी कार्बन से ही अगर हो रखी होती है, तो इसको बोल देते हैं बेटा सेकेंडरी। इतनी बात समझ आ रही है? ये हो गया मेरा सेकेंडरी। अब इसी कार्बन की बॉन्डिंग एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से अगर हो रही होगी तो बेटा ये हो जाएगा हमारा थर्ड डिग्री, ठीक। थर्ड डिग्री और ये टर्सरी कंपाउंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई याद आपको? तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इतनी बात हमारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये भी सारे सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। कैसे हैं जरा एक बार देख लो, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो। बेटा देखो, OH, OH, रेड कलर, रेड कलर OH, रेड कलर OH है ये, ओके बेटा। देखो ये रेड कलर को मान लीजिए आप OH, बाद बाकी हमारे जो कार्बन है वो क्या है, 1 2 3, ये कैसे है, ये CH3 है। देखो 1 2 3, ये हमारा C है, ये CH3, और इसके साथ अटैच्ड क्या है, एक हमारे पास OH ग्रुप, ठीक है बेटा। अब जो है, अगर ये एथिल था, अगर हम इसको अगर एथिल में लेना चाहें तो 1 मिनट का टाइम दो मुझे। बेटा देखो, ये है मेरा पहला वाला कंपाउंड CH3 CH2OH। देखो CH3, 1 2 3, CH3, इसके बाद ये वाला CH2 और ये लगा हमारा क्या, OH ग्रुप, पहला वाला। सारे के सारे सिंगल बॉन्डर बेटा, देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्डर रोटेशन इसमें हो रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब इनमें रोटेशन देखो बेटा हो रहा है, हो रहा है ना, वेरी गुड। ये अब देखो इसके साथ क्या है बेटा इधर, अब इधर हमें क्या करना है, मेरा एक इसके साथ अटैच्ड है ये वाला कार्बन, इसके साथ ही। अब इधर अगर हमारा और भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, अगर सपोज करो यहाँ से मेरे कार्बन, इसके साथ कार्बन एक अटैच्ड है, इसके साथ, अब यहाँ पर इस वाले इसको रिप्लेस करके अगर हम क्या करें बेटा, देखो इसको रिप्लेस करके अगर हम एक और हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना चाहें, देखो, देखो अब ये वाला कार्बन आ गया, अब ये वाला कार्बन इस तरीके से CH3 हो जाएगा ना, CH3, CH3 हो जाएगा बेटा। अभी देखो ये क्या करेगा, CH3 के साथ में एक दो, अगर आप एक लगाएंगे तो ये क्या करेगा, देखो इस कार्बन के साथ ये कार्बन और फिर एक ये कार्बन, अब ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी। अगर यहीं पर बेटा अगर एक और आ जाएगा,
तो हम उसको क्या बोलेंगे फिर, इसको बोलेंगे सेकेंडरी, उसको बोलेंगे फिर टर्सरी। इस कार्बन के साथ अगर एक और आ जाएगा कार्बन यहाँ पर, एक ये है और एक और आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये पहले के साथ प्राइमरी था, इसके साथ बॉन्डिंग इसने की प्राइमरी, जब ये जुड़ा था इसके साथ, अगर ये एक है और ये एक और अगर आ जाएगा, ठीक है ना, इसके साथ एक कार्बन से बॉन्डिंग है फर्स्ट डिग्री, इसके ही साथ दो कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री, इसी के साथ एक दो तीन कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई, इतनी बात समझ आ गई आपके, प्राइमरी सेकंड टर्सरी क्लियर है, विद स्ट्रक्चर क्लियर है बेटा, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं बेटा, अब हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर है बच्चों का, ठीक है। अब देखो एक बात को समझो, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, कैसा आता है, और देखो बेटा एक चीज़ और समझाता हूँ अभी आपको, पहले ये सी डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है और ये CH2OH है फर्स्ट, सेकंड की बच्चों बात करेंगे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर ये C और ये वाला H और यहाँ पर एक और CH, ये OH और एक ये है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी एज इट इज है, यहाँ पर भी एज इट इज है। अब ये OH है। अब देखो बेटा, अब समझना क्या है इसमें, इसमें देखो बेटा, इस CH2 के साथ अटैच ये वाला ग्रुप है, इस कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है दोबारा, फिर किसके साथ, मोनो यानी कि सिंगल कार्बन के साथ, फर्स्ट डिग्री शो कर रहा है ये, ठीक है भाई, फर्स्ट डिग्री हो गया। अब इस कार्बन की, कार्बन ये इस कार्बन की जो बॉन्डिंग है, इस कार्बन की एक तो इस कार्बन से हो रही है और एक सामने इस कार्बन से, जब दो कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है 2 डिग्री, इस कार्बन की बॉन्डिंग एक दो तीन कार्बन से हो रही है तो इसको बोलेंगे बेटा हम 3 डिग्री। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है भाई। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसका कार्बन का डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात समझ लो बच्चों, ठीक है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इसके बाद ये हो गया हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा, फिर हम लोग स्टडी करेंगे बेंजीन अल्कोहल पे आ जाएंगे, ठीक है भाई। चलो अब हम इसका एक करेंगे, आप लोग लिखो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स, टर्सरी अल्कोहल हो गया बेटा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। नंबर फर्स्ट है आपका ये CH3 ऊपर और ये OH, यहाँ पर ले रखा है CH3 और यहाँ पर ले रखा है स्टूडेंट्स CH3। नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 2 CH2 डबल बॉन्ड CH बेटा, सिंगल बॉन्ड CH2OH। नंबर 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा CH3 CH2 CH2OH। फोर्थ में आपके बुक में दे रखा है बेटा, चलो ये भी सिखाया पढ़ाया नहीं लेकिन फिर भी दिखवाना देंगे, अभी आपको समझा देंगे बेटा हम ये वाला भी, CH3 और ये OH, ठीक है भाई। फोर्थ में देख लो, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में बेटा आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ, CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्या है बेटा, डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड फिर एक बेंजीन रिंग है। वैलेंसी अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा स्टूडेंट्स। समझिए भैया, क्वेश्चन द क्लासीफाई द फॉलोइंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, ठीक है भाई, बताओ। देखो बेटा, फर्स्ट का जो ये OH अटैच किसके साथ है, एक कार्बन के साथ, ये उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसके साथ बॉन्डिंग, इस कार्बन की बॉन्डिंग एक तो इस कार्बन से है, इसी की बॉन्डिंग एक इस कार्बन से और इसी की बॉन्डिंग और एक इस कार्बन से है। जब OH के पास का जो कार्बन है उसकी बॉन्डिंग अगर तीन कार्बन के साथ हो रही है, एडजेसेंट कार्बन के साथ, तो बेटा क्या होगा, ये डिग्री 3 को शो करेगा और ये हो जाएगा हमारा टर्सरी, ठीक है भाई, ओके।
नेक्स्ट की बात करेंगे, अभी बताया था बेटा इस OH की बॉन्डिंग C, यानी कि COH की बॉन्डिंग एक कार्बन के साथ हो रही है, एक सिंगल एक कार्बन के साथ होगी फर्स्ट डिग्री, इसको बोलते हैं प्राइमरी। सेम डिक्टो इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी फर्स्ट डिग्री है। ओके बेटा, देखो बेटा ये बेंजीन रिंग अभी आपको नहीं बताया गया है, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है। आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, तो ये वाला सी इसके साथ एक बॉन्डिंग कर रहा है, एक सी और इसके साथ, यानी कि ये वाला कार्बन ऐसे दो कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है, एक ये और एक ये। जब ये दो कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है तो डिग्री होगी बेटा 2। इस वाले केस में ये कार्बन 1 और 2 के साथ कर रहा है तो डिग्री हो गई 2। हाइड्रोजन को आप मत काउंट करना बेटा, कार्बन की बॉन्डिंग कार्बन से होनी चाहिए अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक। इसके बाद ये कार्बन है, इसकी बॉन्डिंग एक कार्बन 2 और 3, जब इसकी बॉन्डिंग 3 से हो रही है तो 3 डिग्री। यानी कि आज आप लोगों को अभी अल्कोहल का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक ये सारे कॉन्सेप्ट आपके हो गए क्लियर। इतनी बात बेटा क्लियर है, आराम से ड्रॉ कर लो और समझ लो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हमारे बच्चों को डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने सब अच्छे से आप लोगों को सिखा दिया है, पढ़ा दिया है। अगली बात हम लोग को करनी है बेटा, हेडिंग पड़ेगी बेंजिलिक अल्कोहल। अब ये बेंजिलिक सिस्टम क्या होता है बेटा, बेंजिलिक क्या होता है, चलो आप समझते हैं। बेंजिलिक को समझो। तो बेटा देखो बेंजिलिक क्या होता है, ये बेंजिलिक, ठीक है भैया, ये बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक से सीधा समझो कोई एक बेंजीन रिंग होगी, ठीक है भाई, और ये बेंजीन रिंग अटैच्ड होगी CH2 और ये OH। बेंजिलिक हमेशा ध्यान रखना, बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डिंग एक कार्बन के साथ हो रही होगी और उसके बाद एक OH ग्रुप लगा होगा, तो आप इसको बोल सकते हैं बेंजिलिक अल्कोहल, ठीक है भाई। तो अब आप क्या करेंगे, इस पर ये बोल रहे हैं, इस पर जो कार्बन अटैच्ड है वो sp3 है। कैसे आप चेक करते हैं बेटा, इसको अगर ओपन में लिखना चाहें तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चों को समझ आ गई बात। आपको पता है ये कार्बन की जब बॉन्डिंग कैसे हो रखी है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड कैसे हैं चारों, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा sp3। अगर ये कार्बन आपसे पूछ दिया जाए बच्चों, ये कार्बन इस बेंजीन रिंग के जितने भी कार्बन होते हैं वो सारे सारे कैसे होते हैं sp2, क्योंकि इनके पास बेटा करेक्टर जो होता है डबल भी आता है, सिंगल तो ऑलवेज होता है, इनके पास करेक्टर डबल आता है। कैसे आता है इस कार्बन के साथ, कैसे आता है एक बार समझ लो। आप लोगों ने कैकुले स्ट्रक्चर बनाया होगा बेटा, तो कैकुले ने दो ही स्ट्रक्चर बनाए थे इस तरीके से, देखो बेटा जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल हो गया और जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया। यानी कि बेंजीन रिंग में क्या होता है, रिजोनेंस जो होता है ना, रिजोनेंस एक वर्ड, रिजोनेंस के कारण क्या होता है, ये सारे कार्बन के जो होते हैं बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हमें स्टडी क्या करना है, बेंजिलिक अल्कोहल, तो ग्रुप अटैच्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एरोमेटिक रिंग, ठीक है भाई। तो देखो अब इसको क्या बोलोगे भाई, ये कार्बन की बॉन्डिंग जब सिंगल कार्बन से हो रही है तो क्या बोलेंगे बेटा आप लोग, फर्स्ट डिग्री, यानी कि प्राइमरी। वेरी गुड, ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट प्राइमरी का। अब देखो बेटा प्राइमरी के बाद में अब हम बात करते हैं किसी एक चीज ध्यान देना बेटा, सिस्टमेटिक तरीके से बुक आपकी चल रही है। अभी इसने सिर्फ एक हाइब्रिडाइजेशन को पकड़ कर रखा है sp3, इसने क्या किया था अभी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कंपाउंड बच्चों क्या हुआ था, दोनों ही कंपाउंड्स में हम लोगों ने OH को अटैच कहाँ कर रखा है, सिंगल बॉन्ड पे, ये ध्यान रखना। ये भी देखो सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के एडजेसेंट में बेंजीन रिंग लगी है, एडजेसेंट में कुछ भी लगाओ, बिल्कुल आपको ध्यान ही नहीं देना है, मुद्दे पे रहना बिल्कुल, कम टू द पॉइंट, ठीक है। हम अभी स्टडी कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3 एलिफेटिक और एरोमेटिक रिंग की। चलिए बेटा वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा इसमें आगे चलते हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, इन्हीं के पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में एक ये कार्बन है
सेकंड क्या है, और ये यहाँ पर एच, और ये तो ओ एच ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हो, इस कार्बन की बॉन्डिंग जब दो कार्बन के साथ हो रही होगी तो आप उसको बेटा क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी आप लोग उसको बोलेंगे। ठीक है बेटा। इसी कार्बन पे यहाँ एच ना होके एक और सी लगा होगा अगर, तो ये हो जाएगा बेटा आपका टर्सरी, यानी कि डिग्री थर्ड। आप लोगों ने बेंजिलिक में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी देखा, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बुक बोल रही है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड। तो अब ये देखो यहाँ पर क्या करना है, अल्कोहल के साथ कोई इन्होंने विनाइलिक ले रखा है। तो विनाइलिक अल्कोहल में बेटा देखो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, ये डबल बॉन्ड के साथ CH है और ये OH है, हमारा प्राइमरी है, दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आज अल्कोहल ही पढ़ाएंगे, फिनोल पे नहीं आएंगे अब। और सेकेंडरी टर्सरी, अब हम देखो बेटा फिनोल का जो है कॉन्सेप्ट छोड़ के हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर। डालो हेडिंग, डालो हेडिंग, डालो हेडिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। कौन सा नॉमेनक्लेचर? IUPAC। IUPAC नॉमेनक्लेचर में बेटा आप लोगों को करना क्या है, पहले तो एक काम करो, आप लोग कॉपी पेन आपके पास है, आप नोट करो। रूल ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसके कुछ रूल्स होते हैं बेटा, नोट करो। सबसे फर्स्ट लिखो, लोकेट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन अवर कंपाउंड। लोकेट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन अवर कंपाउंड। सेकंड, फाइंड द रूट वर्ड, फाइंड द रूट वर्ड। थर्ड, नंबर, नंबर योर कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट, नंबर ऑफ साइड ग्रुप, नंबर ऑफ साइड ग्रुप स्टूडेंट्स। द फिफ्थ, पुट द साइड ग्रुप ऑफ, पुट द साइड ग्रुप ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके नीचे क्या करना है आपको, ये एक फॉर्मूला तैयार कर लो। ठीक है भाई, तो समझो बात, ये प्रीफिक्स क्या होता है समझ लो बेटा आराम से, ये होता है बेटा ब्रांच। कोई हमारे पास कंपाउंड्स में ब्रांच में होगा, उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। रूट वर्ड जो होता है नंबर ऑफ कार्बन होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड ऑन द कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है भाई। सफिक्स में बच्चों आप लोग लिख लीजिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है। रूल्स सारे लिख लिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको चूज करना, सबसे पहले दोबारा बोल रहे, फाइंड द रूट वर्ड, नंबर योर कार्बन एटम, साइड चेन, पुट द साइड ग्रुप ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, कन्फर्म है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम काम करेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से। वो सिस्टम मेरा क्या है, समझ गए आप लोग? प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। और बेटा वो सफिक्स टू भी हो सकते हैं। एल्केन है, जैसे एल्केन का फर्स्ट सफिक्स हो गया हमारा एन, अब लास्ट में लगा हुआ ऑल, तो टू सफिक्स, तो ओवरऑल ये तो लास्ट में आपका आएगा सफिक्स। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये हो गया आपका रूल।
ठीक है भाई। ठीक, इसके बाद में क्या करना पड़ता है, एल्केन ई निकाल के इसमें क्या करना पड़ेगा, तो ये मेरा बच्चा बन जाएगा एल्केनॉल। ये इसी के साथ फॉर्मूला हमारा बना लो। ये आप सिस्टमेटिक तरीके से इसको आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आप इनके उठा लो कंपाउंड। ठीक है भाई। अब हम लोग लिखेंगे IUPAC। IUPAC साथ साथ लिखेंगे, बेंजलिक हो गया था। ठीक, ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, और ये टर्सरी हो गया था, एलाइलिक भी हो गया था, बेंजलिक करा दिया है बेटा, ओके। ठीक है भाई। अभी ये वाला फिनोल छोड़ दिया था, नॉर्मल क्लेचर पे आ गए थे। तो भैया चलो आओ, नॉर्मल क्लेचर को हम लोग IUPAC के अकॉर्डिंग चलते हैं, और स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, आप लोग नाम बताने की कोशिश करो। ठीक है भाई, चलो। CH3CH2। स्ट्रक्चर को एक सिस्टम से आपको IUPAC बनाते वक्त क्या करना है बेटा, इन सभी के स्ट्रक्चर ओपन वे में बनाना सीखो। ये इस तरीके से अगर आप बेटा बना पाएंगे ना, तो आपको खुद लगेगा हाँ, आप बेहतर तरीके से बेस्ट नॉलेज गेन कर रहे हो। इस तरीके से नंबर पड़ेगा 1 और ये 2। दो कार्बन को आपको पता है बेटा एथ कहा जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है भाई, इस तरीके से OH ग्रुप लगा हुआ है इधर। और एक चीज ध्यान रखना, टर्मिनल पे हमेशा कार्बन टेट्राहाइड्रल ही होगा। हालांकि कार्बन जहाँ भी होगा बेटा वो टेट्राहाइड्रल होगा, लेकिन कभी भी यहाँ पर CH2 मत करना। ठीक है, वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो पहला हो गया, नोट कर लो साथ के साथ बेटा। अब इसके बाद में बात करता हूँ मैं, दूसरा स्ट्रक्चर है बच्चों CH3CH CH3। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो बेटा, 1 2 3, या 1 2 3, एक ही बात है। तीन कार्बन को आपको पता क्या कहते हैं आप लोग, प्रोप। अब देखो बेटा इसमें क्या है, आप इसको चाहो तो प्रोपेनॉल बोल सकते हो, गलतियों के चांस आपने बोल दिया प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल में कार्बन है 3। अगर बेटा टर्मिनल पे लगा होता तो नो डाउट प्रोपेनॉल, लेकिन बेटा वो उसने पोजीशन फिक्स कर रखी किसी एक की, इसमें जो रूट वर्ड होती है, रूट वर्ड कार्बन कितने, 1 2 3। सबसे पहला रूल था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओके। देन आपने ब्रांच, ब्रांच में क्या लगा हुआ, कोई हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। और जब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये ऑल लगा हुआ है किस कार्बन पर, तो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो ठीक है भाई, बात समझ आ गई आपको। तो बेटा देखो इसमें क्या करने का, प्रोप 2, इसका जो नाम है ये वाला नहीं होगा, क्या नाम होगा जरा देखो, प्रोप 2 ऑल, ये नाम होगा। प्रोपेनॉल अगर आप करेंगे गलत होगा, क्यों होगा, क्लियर है। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। साइलेंट मोड पर हो भाई, लुक एट द बोर्ड ओनली, बोलना मना है बच्चों। ठीक है। हम्म, चलो, नेक्स्ट क्या काम करना है मुझे, नेक्स्ट हमें करना है CH3OH CH2CH3। नॉमेनक्लेचर इधर से नहीं हो सकता, आपको पता ग्रुप पास पड़ रहा है बेटा, नंबरिंग 1 2 3 और 4। आपको पता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी 4 की है, रूट वर्ड हमारा क्या हो गया 4, यानी कि ब्यूट। ब्रांच में कोई ऐसा ग्रुप लगा है क्या, OH, किस पे लगा है, तो ब्यूट 2 पे लगा हुआ है। ग्रुप का नाम आप कर देंगे यहाँ पर ऑल। इतनी बात आप लोगों को क्लियर, क्योंकि 2 नंबर पर लगा है ऑल। कार्बन के नंबर को मेंशन करने के बाद ही आपको नाम लिखना है बेटा, नंबर मेंशन होना बहुत जरूरी है। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो ये ब्यूट 2 2 नंबर पे लगा है कोई OH ग्रुप। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में इन्होंने दे रखा है सी 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 सी।
H3, यहाँ पर भी H3 और यहाँ पर भी H3। देखो 1 और 2 कर दोगे तो थोड़ा सा गलती होगा कि हमें सबसे पहले रूल बताया गया है आईयूपीएसी में नॉमेनक्लेचर का। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला रूल था हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो बेटा अगर हम इसको वहां ना चल के अगर 1 2 3 बोल दें, स्ट्रक्चर को रोटेट करके लिख सकते हो ओ आर करके, CH3 C, यहाँ पर OH और यहाँ पर ये CH3 और ये क्या था, ऊपर भी CH3 था, ऊपर भी CH3। देखो बेटा 1 2 3, समझ आ गई बात। अब देखो बेटा 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, आपको पता है। इसमें ब्रांच प्रीफिक्स हमारा CH3 है, ले लो। तो ये बेटा देखो प्रोप 2 पे क्या लगा हुआ है, या ऐसा कर सकते हैं इसको, अल्फ़ाबेट्स में पहले एक ही ग्रुप लगा है तो 2 मेथिल, 3 को प्रोप, 2 ऑल। ठीक है जी, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है। आगे चलें बच्चों, ठीक है भाई, चलो भाई। हाँ एनसीईआरटी करा दे बेटा, अभी एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग चलना है बेटा अभी हम। CH2OH, CH2OH, 1 2, ये क्या है, एथ 1 2 डाई ऑल। क्यों, एक एक कार्बन पर OH, दूसरे कार्बन पर OH, जब 2 कार्बन सेम होंगे तो उनको बेटा डाई बोलने सिखाया था, डाई डाई हाइड्रिक। अब ये 2 तो हमें आईयूपीएसी में मेंशन करना पड़ता है 1 और 2 डाई, और ऑल को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, एल्कोहल को, तो ये ऑल हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों के क्लियर हो गई है बच्चों। ठीक है जी, वेरी गुड। देखो इसके बाद अगर कोई इस तरीके का कंपाउंड है, CH3 CH3 CH2 तो आपको पता है 1 2 3 4 5, 4 पे लगा रखा है मेथिल आपने, 5 कार्बन को पता है आपको पेंट कहते हैं, और 1 पे कर दो ऑल। 1 पे ऑल इसलिए करना जरूरी है बेटा कि ऑयल जहाँ लगा होगा वहाँ बताएंगे, यहाँ होगा तो यहाँ, जहाँ लगा होगा वहाँ आप उसको मेंशन कर पाएंगे। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, अदर कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं, उनके भी आप लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। देखो बेटा, जैसे कि एक स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ हो रखा है, CH3 CH2, स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए साथ के साथ। यहाँ पर ये C और ये OH है बेटा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 है, फिर यहाँ पर C के साथ CH2 है। ठीक है भाई, करना क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। ठीक है भाई, अब ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 को पेंट बोलते हैं। देखो बेटा 1 2 3 4 5, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये कितना भी जिगजैग करके आपको घुमाए, आपको घूमना नहीं है, करना क्या है, ब्रेन लगा के समझना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जहाँ से हो, ये देखो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सिर्फ एक काम करना है, इसको आपको करना है सीधा। देखो CH3 CH2 COH, इस वाले को नीचे लगा दो और इसको सामने कर दो, CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर इसको चाहो तो इस पार्ट को C2H5 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, एज अ ब्रांच है। ठीक है भाई, प्रीफिक्स बना दिया, नाम आएगा कैसे, नंबर पड़ जाएगा आराम से, नंबरिंग यहाँ से मत डालना, नियरेस्ट को पड़ रहा है 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 पे लगा है कोई ग्रुप, जिसको जिसको हम लोग बोलेंगे एथिल। 3 पे लगा एथिल, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 3 नंबर पर कुछ और लगा हुआ है जिसको हम लोग ऑल बोलते हैं। ये बात आप लोगों के ब्रेन में जा रही है, समझ आ गई बात। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप स्ट्रेट ना देख के आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पता करना पड़ेगा, जिगजैग में आपको वो परेशान करेगा। डबल बॉन्ड अगर बेटा आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ा सीखो।
अल्कोहल के आईयूपीएसी में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो नंबर जो है ना नॉमेनक्लेचर वो कैसे आप लोग करेंगे जरा सीख लो एक बार। अगर इन्होंने दे रखा है क्या CH3, C के बाद यहाँ पर H और यहाँ पर CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी बेटा। तो इस वाले केस में प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को नहीं देंगे, OH को देंगे। ठीक है भाई, नंबर जो पड़ेगा 1 2 3 देन 4, 4 कार्बन को आपको पता क्या कहते हैं, ब्यूट। हमारे इस तरीके से नियर से जब चलेंगे, डबल बॉन्ड आप 4 पे नहीं बताएंगे, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ तो ब्यूट 3 इन 2 ऑल, एग्जैक्ट नाम इसका होगा। प्रायोरिटी में क्या करेंगे अल्कोहल में बेटा, डबल ओ या ट्रिपल ओ, OH को आप ध्यान देंगे, आप OH के साथ से नंबरिंग करेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इतनी बात आप लोगों के समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे इसी के साथ एक एग्जांपल आपको मैं और कराता हूँ बेटा। वो एग्जांपल आपका क्या है, देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन टेट्राहाइड्रल, वो सॉरी ट्राईवैलेंटेड है, 3 बॉन्ड बने इसमें, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, और इसके साथ में बच्चा CH2 और ये OH है। समझो बात, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लगना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, चौथा 4 हो गया, इस कार्बन की 3 और 1 4 पूरा है। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर के नंबरिंग की, तो नंबर 1 2 और 3, तो ये क्या होगा बेटा, प्रोप 2 आयन 1 ऑल। ठीक है भाई, साथ के साथ चीज़ों को समझना है, प्रायोरिटी क्या करेंगे, डबल और ट्रिपल को ना देके सिर्फ OH ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा नंबरिंग आपकी, वहां से पड़ेगी अल्कोहल में। इतना बात आप लोगों को बच्चों ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। एक और एग्जांपल आपसे भी कराता हूँ इसी का, वो और आप लोग करो और थोड़ा अच्छे से सीखो। डबल बॉन्ड का देखो बेटा, इस तरीके से अगर कहीं मिल जाए CH3, ऊपर लगा दो OH, OH लगा दो, इसके बाद में डबल बॉन्ड है ये, फिर यहाँ पर लगा दो CH3, वैलेंसी बेटा देख लो, यहाँ पर एक S लगेगा, यहाँ पर भी एक S लगेगा, 1 2 ओके। इस वाले केस में अगर आप कहो कि 1 2 3, इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 और 5, तो 5 को कहा जाता है पेंट, पेंट 3 डबल बॉन्ड को बेटा इन, और 2 को बोलते हैं ऑल। इतनी बात समझ आ गई। तो देखो बेटा, अब आप लोगों को ये इसका स्ट्रक्चर का जो नॉमेनक्लेचर है आपको समझ में आ रहा होगा। डबल ओ या ट्रिपल ओ एल्कोहल में प्रायोरिटी किसे दिया जाएगा बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप को आप लोग प्रायोरिटी देते चलेंगे साथ के साथ। इतनी बात समझ आ गई, नोट करो उसको। ठीक है, अगर कहीं पे जिगजैग बना के दिया जाए आपको और इस तरीके से OS लगा दिया और यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, 1 2 3 देन 4, आपको पता है ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट, 3 पे इन और 1 पे ऑल। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि बेटा एग्जाम में आपसे जिगजैग करके भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है ना, जिगजैग के रूप में इन्होंने क्या कर रखा है बेटा, देखो ये जिगजैग एक दो चैन जो ले रखी हैं उनको समझ लो अभी आप लोग। देखो बेटा, करना क्या है आप लोगों को, ये इस तरीके से जिगजैग चल रही है बेटा, 1 2 3, ठीक है, या ऐसा करो थोड़ा सा चैन और कर दे बड़ी, अब ठीक है, 1 2 3 और ये 4, इसका नाम आप लोग ही बता दो मुझे। ठीक है ना, ब्यूट है, मैंने करा दिया, वेरी गुड, यही होगा। ठीक है भाई, यानी कि आप लोगों ने, अब कोई अगर बेटा अगर साइक्लिक कंपाउंड है उसका भी देख लो, कोई अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है ना बेटा, जैसे कि ये इस तरीके से है, ठीक है भाई, तो साइक्लो प्रोपेनॉल हो जाएगा, साइकिल बनी है तो ये साइक्लो और ये प्रोपेनॉल, इस तरीके से अगर कोई है, साइक्लो ब्यूटेनॉल, इस तरीके से अगर कोई है बेटा
साइक्लोपेंटेनॉल, 6 मेंबर्ड है अगर तो साइक्लोहेक्सेनॉल, 7 है तो हेप्टेनॉल। ठीक है भाई, ये सारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक, अगर इसके साथ में सपोज यहाँ पे अगर CH3 लगा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल इसका नंबर मेंशन कर दो बेटा। फर्स्ट साइड तो 2 मेथिल, सिर्फ केवल इतना करना पड़ेगा, 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, ग्रुप लगते जाएंगे, आप लोग उनके नाम लिखते जाएंगे। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अगर स्ट्रक्चर में इस तरीके से CH3 CH OH CH2 और CH2 और ये OH दे रखा है, तो 1 2 3 4 और 5 पेंट, पेंट क्या करेंगे, पेंट 1,4 डाई ऑल कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, आज IUPAC जो है आप लोगों ने सीख लिया अल्कोहल के सारे। ठीक है भाई, आप लोगों ने अल्कोहल के आज सीखे हैं IUPAC। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल अभी और है, तो थोड़ा सा उनको भी बेटा साथ के साथ कर ही लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपके बुक को साथ लेके चलना है, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो देखो, CH CH2 C CH2Cl CH, ऊपर दे रखा है इन्होंने CH OH, इधर दे रखा है बच्चों C, इधर दे रखा है CH3 और ये H, ये CH3। इतनी बात आप लोगों को समझ, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया, समझो भाई। अब देखो बेटा, इसमें क्या करना है, आपको लोंगेस्ट कार्बन चेन आपको चूज करनी पड़ेगी। अगर ऐसा करते हैं 1 2 3 4, क्योंकि हमें OH के साथ लेके चलना पड़ेगा, OH हमारा साथ। तो देखो बेटा, ये यहाँ से होगा 1 2 3 4 5। देखो, इसको अपने स्तर से थोड़ा सेट कर लो, CH3 CH2 CH, और यहाँ पर लगा है CH2Cl, इसके बाद में CH2 और ये मेरा OH है। ठीक है भाई, एक मिनट, CH, यहाँ पर ये CH2OH है, और यहाँ पर ये C के साथ में यहाँ पर CH3, और ये एक इधर लगा दो CH3। 1 2 3 4, और ये बेटा 5 मेंबर्ड रिंग है आपके पास, 3 कार्बन पर लगा हुआ है बच्चों क्लोरोमिथाइल, कॉमा पेंट क्लोरोमिथाइल, और 1 मिनट, 2 पे लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, पेंट 1 ऑल। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। आ गई भाई। ठीक है बेटा, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, नाम को लिखो आप लोग सारे, डाउट हो मुझसे पूछना। ठीक है बच्चों। अब नहीं करो, शांत रहो।
ठीक है भाई, वेरी गुड। एग्जैक्ट नाम और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अगला देखो बेटा, अगला कंपाउंड जो आप लोग लिखेंगे वो लिखो। कॉपी हो गया बेटा? ठीक है बेटा, अगला चलो। अगला करना क्या है आपको, अगला स्ट्रक्चर देखो बेटा, सेकंड नंबर दे रखा है ये स्ट्रक्चर आपका CH3CH, और यहाँ पर CH3 आगे दे रखा है CH2, CH ब्रैकेट में OH, CH2OH सामने CH3। देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग है बेटा, ये कंफर्म हो गया। 2 और 5, देखो बेटा 2,5 पे एक ग्रुप लगा हुआ है जो सेम है, तो आप लोग उसको बोल दो डाईमिथाइल। डाईमिथाइल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब 6 मेंबर रिंग को आप लोग हेक्स बोल दो। 6 मेंबर रिंग को आपने हेक्सेन बोल दिया। अब बेटा इसके साथ देखो 3 नंबर पर 1 2 3 पे, इस पे और इस पे 1,3 डाई ऑल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ग्रुप जैसे CH3 सेम था वैसे OH भी सेम है। कहाँ का, तो इस तरीके से डाई का मतलब 2 ग्रुप होता है, इसका एग्जैक्ट नाम ये हो गया। थर्ड का क्या करेंगे आप लोग, देखो ये इस तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है, ये OH यहाँ ले रखा है, थर्ड पोजीशन पे लगा रखा है Br। स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, लिख लो भैया। होगा, चलो। इसके बाद क्या करना है बेटा आपको, एक और 2 स्ट्रक्चर है बस, क्लास ओवर रखो। CH2 डबल बॉन्ड के साथ में बेटा है ये CH, और यहाँ पर क्या है OH। ये मैं आपको पहले सिखा चुका था, अभी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन बेटा क्वेश्चन सारे करने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 प्यारा, इधर से करेंगे 1 2 3। OH को प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ये इधर से आके OH पास पड़ता तो हम OH की तरफ से नंबरिंग देते, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्स 2 in 3 ऑल, ठीक है भाई, वेरी गुड। बच्चे हमारे समझदार हैं और आंसर देने में सक्षम है। लास्ट एक और दे रखा है इंटेक्स, इसको सोल्व कर लो बेटा। CH3C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br, डबल बॉन्ड है ये, CH3 होगा, और कुछ है, ओके सॉरी, CH2 और ये OH है बेटा। पता है आप लोगों को, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो, और कॉमा 3 पे क्या लगा है, मेथिल। 4 कार्बन को ब्यूट, ब्यूट 1 ऑल, वेरी गुड। तो बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल इज इंड, ठीक है बेटा। कल इन द सेंस अब हमारी जो क्लास चलेगी आगे, उसमें हम फिनॉल को समझेंगे, प्रिपरेशन कैसे इसकी होती है, और इसके बाद क्या करना है बेटा आपको, फिर हम ईथर पे आ जाएंगे, देन कार्बोक्सिलिक एसिड पे। सिस्टमेटिक तरीके से IUPAC को आज आपने जो सीख लिया है, ये आपके NCERT में मेंशन थे सारे के सारे, कुछ और जो मैंने 2 4 एक्स्ट्रा कराए हैं, जिससे आप लोगों को ये पता हो कि हम प्रायोरिटी रूल कहाँ से लेंगे, प्रीफिक्स सफिक्स रूट वर्ड के बारे में बताया, अल्कोहल क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे इसकी होती है, इसकी तो बात होगी बाद में, ठीक है ना। प्रिपरेशन विद मैकेनिज्म आपको मिलेगी, डोंट वरी। जितना मैंने आज पढ़ा इसको अपने ब्रेन में रखो, क्योंकि बेटा एग्जाम में IUPAC का नाम कैसा आता है, प्राइमरी सेकेंडरी मोनोहाइड्राइड, ये सारे आपको मैंने क्लियर करा दिए बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू बेटा।